भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज
त्यागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णाम। मूढ़ हैं वह लोग जिनको धन की तृष्णा है। मूढ़ हैं वह लोग जिनको धन की तृष्णा है। और सच तो ये है कि आदमी को एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन तृष्णाओं की इस रोग ने घेरा है। Trishna is like a very concised term. In this Trishna, there are again 3 categories. तीन भेद हैं तृष्णा के। जरा परिचित होइए आज आप अपने ही मन से कि आपके मन को किस किस रोग ने चिपटा रखा है। और ये रोग ऐसे भी नहीं कि एक दिन पहले लगे हो, या एक मास पहले, या एक साल पहले, या 10 साल पहले, या इसी जन्म से शुरू हुए हो। ये कहानी तो बड़ी पुरानी है, सुना करते थे ना। अब तो न जमाने रहे वो, न समय रहे वो, न फुर्सत रही। लेकिन कभी घर की दादी, घर की नानी बच्चों को गोद में बैठा के कहानियां सुनाती, और उसकी सब कहानियां यहीं से शुरू होती। एक था राजा, एक थी रानी, फिर कहानी जो भी चले। किसी कहानी में राजा अच्छा है, किसी कहानी में बुरा है, किसी में रानी अच्छी है, किसी में रानी बुरी है, किसी में 2 रानियां हैं तो एक अच्छी है एक बुरी है, किसी में राजा रानी दोनों अच्छे हैं संतान बुरी है, किसी में राजा रानी दोनों बुरे हैं संतान बड़ी अच्छी है। पर शुरू यहीं से होती। एक था राजा, एक थी रानी। कई दफे बच्चे कहते अरे ये तो बात बड़ी पुरानी हो गई, अब कुछ और सुनाओ। वो कहते आगे नहीं है, माने इंट्रो पुराना है, कहानी नहीं है। इंट्रोडक्शन पुरानी है, लेकिन कहानी के अंदर जो मटेरियल है वो बिल्कुल नया होगा। ऐसे ही तुम मनुष्य के रूप से पैदा हुए कि पशु, के पंछी, के गर्दभ, क्या पैदा तुम हुए मालूम नहीं। लेकिन हर जन्म की कहानी एक है। शरीर तुम्हारे बदले होंगे, लेकिन न मन बदला, न मन के रोग बदले, न मन बदला, न मन की तृष्णाएं बदली हैं। वो एक सी, दे आर सिमिलर, वेरी मच सिमिलर। तृष्णा का बड़ा विस्तार को अब थोड़ा थोड़ा हिस्सों में समझने की चेष्टा करते हैं। पहली तृष्णा मनुष्य के मन में धन की तृष्णा। धन के साथ जुड़े हुए मन में आप एक ही बात सोचते हैं, आप एक ही चिंतना, पैसा। क्योंकि इसी पैसे से गुजर बसर होगा, इसी पैसे से मकान बनेगा, इसी पैसे से घर चलेगा, इसी पैसे से बच्चों का पालन पोषण होगा। ये तो है बुनियादी बातें, और बुनियादी जीवन में जरूरी हैं। आप उनको काट के अलग नहीं कर सकते हो, करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। कौन मनुष्य ऐसा है जो बिना खाए, जो बिना पहने, जो बिना सर पर किसी प्रकार की छत रहे जी सकता है? पशु। अरे पशु भी, पंछी है तो अपने लिए वो घर बना लेता है, घोंसला बना लेता है। सर्प है, वो भी बिल में घुस जाता है। वो बात अलग है कि सांप को अपना बिल किसी आर्किटेक्ट से नहीं बनवाना पड़ता, कोई ठेकेदार नहीं, कोई मजदूर नहीं, को बने बनाए में फिट हो जाता। पानी आया, बरसात आई, बाढ़ आई, बिल में पानी भर गया तो वो उसकी ट्रांसफर हो जाती है ऑटोमेटिक। वो अपनी बिलों से निकल करके घर में घुसेगा, पेड़ में घुसेगा, जहां उसको संभव हो सुखी जगह में रहना वहीं घुस जाएगा। यहाँ ऋषिकेश में जब मैं रहती थी तो बरसात के दिनों में खूब सारे सांप अंदर घुस जाते थे। एक गुसलखाना बाहर था, एक भीतर। बाहर आए गए के लिए था, आए गए के लिए था, हमारा अंदर था। लेकिन आए गया बेचारा गया ही गया हो जाता था, फिर दोबारा नहीं आता था, क्योंकि जब खोला दरवाजा आगे सांप बैठा। अब सांप तो ऐसा है, वो कहेगा मैं ही मैं रहूं, और बेचारे में जहर न भी हो तो भी उसकी शक्ल ही बहुत है तुम्हें डराने को। मुझे याद है, रात्रि का समय था और अभी दूसरा कमरा शायद तैयार नहीं था या क्या था। हमारे दरवाजे के बिल्कुल बाहर जमीन पे हरि मिलन ने बिस्तर लगाया और सोया। 12:30-1 बजे की बात, बड़ी जोर से उठने की और चीखने की आवाज। क्या हुआ क्या? बत्ती जलाई तो केंचुआ
केंचुआ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको भाई, जो रडार वाला होता है, सर्प, बिच्छू। बिच्छू। एक तो होता है बिना एंटीने वाला, एक एंटीने वाला होता है। एंटीने वाला मतलब कि वो विक्टिम, उसको कहाँ शिकार करना है उसको अंदर से वो मतलब जरूर मिलती होगी, तो एक वो खड़ी ऐसे ना ऊपर से उसकी वो खड़ी होता उसका। क्या हुआ क्या, वो कहते मुझे लगा कि मेरी टांग पे कुछ चल रहा है, तो चल रहा है तो एकदम से याद आया कि बरसात के दिन है, कोई देवता तो नहीं आ गया। तो झट से उठ के धोती झाड़ी, धोती पहनने के बहुत फायदे होते हैं, अंदर चीज घुसती भी जल्दी है और बाहर भी जल्दी जाती। उठ करके धोती झाड़ी और फटाफट से बत्ती जगाई, तो देखा तो और वो पॉइजनस था, बहुत जहरीला, काट ले मतलब डंक मार दे अगर, तो सर्प से ज्यादा ही उसका जहर होता है। बचे इतना बड़ा, मेरा ख्याल है कि भय के मारे इसने पहली हिंसा शायद वही की होगी, उसके पहले और उसके बाद में इसका रिकॉर्ड नहीं है हिंसा का। घबराहट के मारे, भय के मारे तुम सर्प को देख लो, सब भूल जाओगे उस समय कि ये शंकर जी के गण होते हैं, मार दोगे बाद में याद आएगा शंकर जी का गण था, बाद में जाओगे किसी शिवालय में दूध चढ़ाने, पश्चाताप करने पर अपनी जान बचाने की चेष्टा करते हुए में तो भूल जाओगे एकदम ये क्या हुआ। और झाड़ू वाड़ू लेके इन्होंने जोर से बाहर फेंक दिया उसको। लेकिन बहुत बार बात होती, बाहर ही नहीं अंदर तक आ जाते, कई दफे सांप अंदर तक आए। जिस दिन हमने उसका उद्घाटन किया था, कोई 25-30 लोग, 40 से करीब लोग होंगे, सब नीचे ही कारपेट डाल दिया था टेंट वाले का, सब उसी में सो रहे थे। और मुझे पता था कि आजकल सांप निकले हुए हैं बिलों के बाहर। हमने तो कहा हे भगवान आज बस ठीक ठाक निकल जाए, आज तेरे गण अंदर ना है तो बड़ी कृपा हो, बाद में आते रहे तो हम मना नहीं करेंगे। और बिल्कुल ये सत्य घटना है, चाहे समझ लो। अब तुम लॉजिकली सोचोगे तो तुम्हें अरे सांप को कैसे मैसेज शंकर जी भेज सकते कि अंदर मत जाओ, तो ऐसे ही नहीं आए होंगे, कोइंसिडेंट। भाई मैं भी ये सब बात समझती हूँ, लेकिन हर्ज क्या है ये कहने को कि मेरे महादेव ने उस दिन सर्पों को अंदर नहीं आने दिया। तुम्हें क्या हर्ज है इसमें अगर मैं ये कह दूं तो क्या प्रॉब्लम है? इतनी बात मेरी सुन के तुम तो नास्तिक नहीं हो जाओगे, और जो तुम पहले से ही हो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, 4 चांद और लग जाएंगे। क्योंकि हलवाई जो बाहर बना रहा था भोजन भंडारा उस दिन सब लोगों के लिए, तो उसने यह बात देखी कि 7, 8, 9 सांप का औसत था, कुटिया की जो आउटर बाउंड्री वॉल थी उसके साथ चिपटे 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 चल रहे हैं। लेकिन 2 गेट थे अंदर जाने को, वो किसी भी गेट से अंदर नहीं गया। 30 व्यक्ति जो रात में सो रहे थे, हम सोचते थे 1 पीस सांस लेते हुए घरों को वापस पहुंच जाए, इतना ही बहुत होगा, नहीं तो वो कहेंगे ये कहाँ हमको ला मरवाया, सांपों से डसवा रहे हैं ये तो। लेकिन सर्प को घर बनाना नहीं पड़ता, बने बनाए में घुसता है। चिड़िया को बनाना पड़ता है, भालू भी नहीं बनाता, बनी बनाई मांद में घुस जाता है। 6 महीने के लिए भालू नॉर्थ पोल, एंटार्क्टिका, अपर रीचेस ऑफ कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में व्हाइट पोलर बेयर्स, व्हाइट बेयर्स, ये जितने भालू की किस्में हैं, ये 6 महीने के लिए मांद में घुस जाते हैं। मांद का मुंह इतना छोटा कि तुमको इस पे जाएगा कैसे, 650 किलो का भालू, लेकिन घुस जाता। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नेचर ने उसको दिया है। बने बनाए घरों में भालू भी रह लेता है। शेर जनाब तो शेर हैं, उनको घरों की जरूरत ही कोई नहीं, वो पेड़ों के नीचे ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी कद के आगे कोई भी घर टिकने वाला तो है कोई नहीं। तो मनुष्य होने के नाते अगर तुम अपने लिए घर चाहते हो तो ये पाप या तृष्णा नहीं है, और कैसे हो सकता। सांप बिल में रहे तो वो तृष्णा है क्या? हम कहेंगे नहीं, कहीं तो उसको रहना है। ऐसे ही जीवित हैं तो कोई घर तो चाहिए, भोजन भी चाहिए, शरीर को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए गर्म वस्त्र भी चाहिए, बीमार हो जाएं तो आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, सम काइंड ऑफ पैथी इज रिक्वायर्ड। ये जो चीजें मैंने गिनाई हैं ये आपकी आवश्यकता है, ये तृष्णा में मत गिना करें इसको, ये तृष्णा नहीं है। कई बार सत्संग सुन के बहुत लोगों को शमशानी वैराग हो जाता है।
हम भी आएंगे, आपके पास रहेंगे, सब छोड़ करके आ गए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम सब छोड़ करके आ गए तो तुम्हारा मंथली बिल क्या मैं पे किया करूंगी? खाने को भी चाहिए, पीने को भी। साधु हो जाओगे तो क्या पेट में भूख लगने वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा? साधु हो जाओगे क्या साधना करना चाहते हो? साधना करने का संबंध तुम्हारे अंतर से है, मन से है, बुद्धि से है। शरीर तो ये सब नियम, ये विचार नहीं समझता है। उसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगती है, उसको सोने को भी चाहिए। और गुरु बाबा नानक अपने 2 मित्रों के साथ 4 उदासियां करी। चीन, भूटान, ईरान, कहां तलक नहीं गए, श्रीलंका। और आप उनकी जीवन कथा को पढ़ें तो जीवन कथा के हर दूसरे, तीसरे, चौथे पन्ने पर यह बात आ जाएगी कि मर्दाने ने बाबा जी से कहा, बाबा जी भूख लगी है। हर तीसरे चौथे पन्ने लगेगी ही भाई, भूख नहीं लगेगी? तो बाबा ने कहना, अरे धीरज धर। उसने उतनी बार कहना, बाबा तू तो पवनहारी, तुझे भूख ना लगे, हमें तो लगती है। पर सच तो यह है, गुरु नानक को भी भूख लगती है, लेकिन गुरु नानक धैर्य धरते हैं, विचलित नहीं होते, घबराते नहीं हैं, इंतजार करते हैं कि निकले हैं कहीं ना कहीं दाना तो खाना हो ही जाएगा। जहां दाना तहां खाना, चिंता किस बात की? महात्मा हो जाए, साधु हो जाए, मुनि हो जाए, भूख तो तब भी लगेगी। बल्कि मुझको याद आती है, एक महात्मा ने एक बार मेरे से बात कही थी, कुछ ऐसा उनके लिए किसी ने कह दिया कि जी आप तो बहुत बड़े हैं। लोग प्रेम में, आदर में, श्रद्धा में, सम्मान में ऐसे वचन बोल ही देते। पर इस महात्मा का जवाब मुझे बड़ा प्यारा लगा। कहने लगे, देखो हम बड़े कैसे हो सकते हैं? हमारे तन पर जो कपड़े हैं वो भी किसी ने दिए हैं। हमने जो जूता पहना है वो भी किसी ने दिया है। हमने जो घड़ी पहनी है वो भी किसी ने दी है। हमने जो रुद्राक्ष पहना है वो मुझको मेरे गुरु ने, मतलब किसी ने दिया, चाहे गुरु ही क्यों ना हो, किसी ने दिया है। और तो और जो खून मेरे जिस्म में दौड़ रहा है वो रोटी भी दूसरों के दिए हुए अनाज के द्वारा अंदर दौड़ रहा है। जिसके पास एक रक्त की, खून की एक बूंद भी अपना कहने लायक ना हो, वो आदमी बड़ा कैसे हो सकता? नम्रता की भी तो एक हद है। लेकिन हिंदू समाज में यह व्यवस्था बनाई गई कि गृहस्थ आश्रम के ऊपर बाकी 3 आश्रम निर्भर होंगे, संन्यास्त आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ जो है वो कमाने वाले उस गृहस्थ के ऊपर निर्भर होते हैं। ये पुरानी व्यवस्था थी, आज भी चल रही है। ब्रह्मचर्य आश्रम तो गोलमाल हो गया है, अब वो तो रहा कोई नहीं है। बचा है गृहस्थ, वानप्रस्थी में भी कोई कोई चला जाता है। हाँ, ये मत समझो कि वानप्रस्थ आश्रम में जाके रहने से तुम वानप्रस्थी हो जाते हो। वानप्रस्थी की जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो है आपकी सोच के साथ। आपने मेंटली अपने आप को रिटायर कर दिया, घर के कारोबार से, दिन दुनिया से, लेन देन से आपने अपने आप को सेल्फ रिटायरमेंट। सरकार स्कीम निकालती ना, तुम अपनी रिटायरमेंट खुद कर देते हो कि बेटा तू संभाल, बहू तू संभाल, तुम देखो, अब हमको इस पचड़े में मत डालो। हम अपना अधिक समय भजन में, ध्यान में, कीर्तन में, स्वाध्याय में लगाएं। यह हुआ वानप्रस्थी। और अंतिम है संन्यास। तो ये तीनों, चारों आश्रमों में भूख तो लगती ही है, प्यास भी लगती ही है, मकान भी चाहिए ही चाहिए। तो इसकी इच्छा करना ये तृष्णा नहीं है। तृष्णा कब हो जाती? लाइन है, लाइन है। जैसे लाइन लगी ट्रैफिक रूल की, लाइन, व्हाइट लाइन क्रॉस करेंगे तो 100 रुपया जुर्माना है। कभी कभी जब पुलिस वालों को अपना रिकॉर्ड सही करना होता है ना, साल के आखिर में बहुत चौकन्ने हुए, सारा साल दिखते ही कोई नहीं, साल के आखिर में ढेर धड़ाधड़ चलान कट रहे होते हैं। क्यों, काहे कहा चलान? तुमने व्हाइट लाइन क्रॉस किया। अरे कहाँ है लाइन, कहाँ है? बोले बाहर निकल, ओ देख वो जो धुंधली सी पतली सी दिखी, अरे नहीं, बोले शीशे से देख, चश्मा है इधर, हाँ लगा, अब देख। तो जब खूब जोर लगाया तो इतनी सी वो धुंधली बुझ गई है, लकीर रही कोई नहीं। टायर गुजर गुजर के कब के ना कारवां गुजर गया, निशान देखते रहे। वो गुबार देखते, ये निशान देखते। बोले तुमने इसको क्रॉस किया। साल के 364 दिन जिसने रोज क्रॉस किया है, वो एक ही दिन में कैसे सुधर जाएगा?
नियम उल्लंघन किया तो उसका दंड है। ऐसे ही मेरी आवश्यकता की वस्तु कब तृष्णा हो जाती है, उसमें भी एक बड़ी धुंधली लकीर है, उस लकीर को भी समझना जरूरी होगा। घर चाहना तृष्णा नहीं है, वासना नहीं है, कामना नहीं है। घर चाहना मौलिक अधिकार है, जरूरत है, आवश्यकता है, नेसेसिटी है। लेकिन मेरा घर फॉर एग्जाम्पल अगर दिल्ली में है तो मेरा घर साउथ एक्स में होना चाहिए, जोर बाग में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? मेरा घर सुंदर नगर में, फ्रेंड्स कॉलोनी में होना चाहिए। अब ये होगी तृष्णा। क्यों? ये पॉश एरिया है। आप अगर बंबई में रहते हैं, कहाँ घर होना चाहिए? बोले घर होना चाहिए चर्च गेट के पास, मरीन ड्राइव, जहां से वो नेकलेस दिखता है, वहां पर बंगलो होना चाहिए। अब हुई ये तृष्णा। आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल रहते लुधियाना में, कहां घर होना चाहिए? सराबा नगर में होना चाहिए। कहां घर होना चाहिए? रंजीत सिंह नगर में। मैंने जहां 1000 गज की 500 गज की कोठी, मुझे वहां रहना है। जहां मैं हूं मैं वहां खुश नहीं हूं, क्योंकि जहां मैं हूं आज मैं किसी को बताऊं कि मेरा एड्रेस, मेरा पता क्या है, तो सामने वाला बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता, बल्कि नाक मुंह चढ़ाता है आगे से। दिल्ली में जो रहते हैं उन्हें मालूम है, कोई जमुना पार रहता हो और साउथ दिल्ली वाला उससे पूछे कहाँ रहते हो, तो तुमको जमुना पार, अच्छा बड़े ही गंदे। ये नहीं देखते कि आप दिल्ली की अच्छी से अच्छी कॉलोनी में चले जाइए, एक्सेप्ट दी एम्बेसी एरिया, कूड़े के ढेर कहाँ नहीं है, सब जगह हैं। लेकिन फिर भी आजकल कुछ जमुना के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ लिख गए, कॉलेज में चले गए, तरक्की भी बहुत हो गई। अब वो जमुना पार नहीं रह गया, लेकिन अब वो भी थोड़े से समझदार हो। कोई पूछे कहाँ रहते हो? ट्रांस यमुना। ट्रांस यमुना में लगता है बस योग की किसी ट्रांस में है, ये ट्रांस यमुना में रहते। मेरा घर किस शहर के इलाके में हो, मुझे उसमें जब सुख दिखने लग जाए, क्योंकि उसके साथ एक पावर, एक शक्ति, एक पावरफुल एड्रेस होने का एहसास, ये हुई अब तृष्णा। भूख है, भोजन खाया, बिल्कुल तृष्णा नहीं, लेकिन मुझको ऐसा ही भोजन होना चाहिए, ऐसा आपने कोई कैटेगरी बना दी, इस प्रकार का होना चाहिए, मालपुए होने चाहिए, खीर होने चाहिए, हलवा होना चाहिए, या ये होना चाहिए। मैं एक चीज और कह दूं, कभी कभी किसी ने कहा हमारे तो गुरु महाराज दूधाधारी हैं। अब दूधाधारी होना भी, बड़ा ध्यान से सुनना जो मैं बात कहने लगी हूं, मुझे ये लगता है ये भी कहीं ना कहीं तृष्णा का ही एक रूप। दूध ही पीऊंगा और कुछ नहीं, ऐसी जिद क्या? परमात्मा ने सब कुछ बच्चे तेरे लिए ही तो बनाया है। ये डालियों पे लगे आम तेरे लिए, ये खिलखिलाती सरसों गेहूं ये तेरे लिए, ये खिलखिलाती धान चावल की फसलें तेरे लिए, ये सुंदर साग सब्जी सब कुछ तेरे लिए। क्यों जिद करते हो? दूध ही पिएंगे, फल ही खाएंगे। और सच्ची बात तुम भी जानते हो, 2 रोटी दाल या चावल खा लीजिए, शायद 20 रुपए में गुजारा हो जाए, पर कोई कहे आज हम फलाहारी रहेंगे, एक दिन को उपवास कर लेंगे, और सेब मालूम कितना महंगा है? 60 रुपए किलो, 50-60 रुपए किलो। मैं खरीदे देर होगी ना, इसलिए पूछ रही हूं कितने का। अब खुद खरीदने का मौका ही कहां मिलता है। 60 रुपया किलो सेब। और सेब चीज ऐसी है, पूरा 1 किलो खा जाओगे पेट अभी भी भूखा ही होगा। 2 रोटी खा लो भूख मिटती है, किलो सेब खा लो तो भी भूख नहीं मिटती। तो फलाहारी होना बड़ा महंगा सौदा है। गरीब आदमी तो उपवास भी ना करे, क्योंकि उसके लिए रोटी खाना ज्यादा सस्ता पड़ेगा। मैं दूध ही पीऊं। अब एक दूधाधारी बाबा के बारे में मालूम है, दूध पीते एक समय में शायद 2 किलो 3-4, मतलब उनका गड़वा इतना बड़ा था, मेरा अंदाजा है 5 किलो तो दूध आता ही होगा। और खाली दूध नहीं, दुनिया भर के मावे और बादाम और पिस्ते, माने जितनी कैलोरी तुम एक हफ्ते में खाओ उनका एक दिन के उस दूध में है। पर अभी भी हम तो दूधाधारी है। वाहरी माया कैसे मनुष्य को। देखिए, गाय आपके पास हो और थोड़ा बहुत चरने के लिए घास तुम उगा सको,
और थोड़ा दाना भी गाय को डालो, और उस दूध को अगर तुम पीते हो, सिर्फ दूध यही पीते हो, अपनी मेहनत से घास उगा करके उसका पालन पोषण करते हुए, तो ये तो तप हो जाएगा। लेकिन दूसरे मेरे दूध के लिए चिंता करें, और दूध भी आजकल बहुत महंगा हो गया भाई। फुल क्रीम दूध लेने जाओ वो भी बड़ा महंगा है, बड़े महंगे सौदे हैं ये सारे। तो ये किस तरह का तप हुआ जिसमें खर्चा ही बड़ा होता? ये किस तरह का तप हुआ? ये तो तपस्या में तो नहीं गिनने को आएगा। और मैं यह भी जानती हूं, जिन लोगों ने गाय भैंस घर में पाली है वह भी ये बात जानते होंगे कि गाय खाली घास खा के अच्छा दूध नहीं देती है, उसको वंड बड़े में, पंजाबी में यही बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मुझे भी ध्यान नहीं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, वो खल बिनोला, हाँ आ गया खल डालो, और खल इतनी महंगी, बिनोला इतना महंगा, एनिमल फूड है वो, उसको डालिए। दूध अगर अच्छा लेना है तो कैसा मैं खाना खाऊंगा, ऐसा खाऊंगा, मैं वैसा नहीं खाऊं। किसी के घर में अचानक से निकलते हुए रुकना पड़ गया, जाना पड़ गया, और हमने कहा पानी पिलाइए, पानी पिलाइए कहे हुए 20 मिनट हो गए, पानी नहीं आया। भाई क्या बात है, पानी चला गया क्या? आज सुबह नल में पानी नहीं आया, क्या चक्कर है? मालूम हुआ वो चांदी का गिलास ढूंढ रहे हैं, घर में है कोई नहीं, पड़ोसियों के गए पूछने के लिए, भाई तुम्हारे चांदी के गिलास है, तुम्हारे चांदी के गिलास है। मैंने कहा आप कम से कम मुझसे तो पूछ लो कि मैंने तो ऐसा कोई नियम रखा नहीं, और मैंने तो ऐसा कहा नहीं, आपके पास जो है वो दे दो। कहते कांच का है, स्टील का भी नहीं। मैं कोई बात नहीं, तुम कांच में पिला दो क्या? बोले महात्मा लोग तो कांच में नहीं पीते। मैंने कहा हम अलग टाइप के महात्मा हैं, पिलाओ तुम। मकसद पानी पीने से, हाथ से पी लें, नदी नाले से पी लें, क्या फर्क पड़ता है उससे? यह भी तृष्णा का ही एक रूप है। धन की तृष्णा बहुत बड़ी, मेरे पास धन हो, धन होगा तो चीजें होंगी, धन होगा तो लोग मेरा कहा मानेंगे, मेरी बड़ी रौब होगी। भारत में और भारत के बाहर विज्ञापनों के जरिए यही बात सिखाई जाती है, तुम्हारी लॉटरी लग गई, तुम अमीर हो जाओगे, तुम किस्मत वाले, भाग्य लक्ष्मी तुम पे प्रसन्न हुई इसलिए तुमको इतना लाभ हुआ, बम्पर कार ड्रॉ में मिल गई, बड़ी अच्छी किस्मत वाला है तू। हर आदमी अपनी किस्मत चमकाने के चक्कर में लॉटरी का टिकट डालेगा, हर शुक्रवार को रिजल्ट देखेगा। भारत में लॉटरियों की तो कोई कमी है नहीं, और दिवाली आए तो कितने ही दिवाली बम्पर मां लक्ष्मी के नाम से निकलने लग जाते। 100 रुपये 500 रुपये का टिकट लेने वालों की कोई कमी नहीं है। जिसका इनाम निकल गया उसका फोटो छाप देते हैं, दूसरों के मुख में और राल टपका देते हैं, इसका निकल गया शायद अगली बार मेरा ही निकल जाए। इस लॉटरी ने बहुत लोगों के घर बर्बाद किए। जल्दी से धनी हो जाऊं इस चक्कर में जो पैसा घर में बच्चे की स्कूल की फीस देने को या राशन लाने को खर्च होना चाहिए था, वो उठा करके बम्पर टिकट खरीदने में खर्च कर देता है। आजकल टीवी वाले भी पीछे नहीं, टीवी वालों ने भी जुआ खिलाना शुरू कर दिया, हर रात निकाल देते, देखो इंतजार करो, इसका निकला उसका निकला। इन प्रकार के खेलों में जिनकी रुचि है वह सिर्फ रुचि नहीं, वह तृष्णा का ही रूप है। धन की तृष्णा, धन की तृष्णा। दूसरी तृष्णा का रूप है पुत्र, पुत्रेष्णा, पुत्र की तृष्णा। संतान हो पर कैसी हो? पुत्र हो, बेटी नहीं, बेटा चाहिए। क्यों? बेटी तो ब्याह के अगले घर चली जाएगी, अगले घर के कुल वंश को चलाएगी, तो मेरे कुल वंश को चलाने के लिए बेटा होना चाहिए। या तुम बहादुर शाह जफर हो, तुम्हारी कोई रियासत है, कोई गद्दी है जिसको चलाने के लिए एक साहिबजादा तुमको चाहिए। एक लख पूत सवा लख नाती, तह रावण घर दिया न बाती। रावण के घर में कहते 100 पुत्र, उन 100 पुत्रों के आगे कितनी संतानें? 1.25 लाख गिन दिए उन्होंने, क्योंकि बहु पत्नी का रिवाज था। कितनी पत्नियां, हर पत्नी से कितनी संतान, 100 पुत्र हैं, लाख के करीब की गिनती उसकी हो गई पर पौत्रों और पौत्रों से। लेकिन आज रावण के नाम का दिया जलाने वाला कौन? तो पुत्र से वंश चलेगा, पुत्र मेरा उद्धार करेगा, पुत्र मुझको मुखाग्नि देगा।
यहाँ पर मुझको बहुत सख्त विरोध है इस बात पर, चाहे तुम जो मर्जी कह लो। मैं कहती हूँ संतान संतान होती है, चाहे पुत्री और चाहे पुत्र। मैंने ये इस भेद के ऊपर चर्चा बहुत बार की है, अब मैं दोबारा उसको नहीं करती हूँ, लेकिन इतना कह देना चाहती हूँ कि पुत्री या पुत्र दोनों ही संतान हैं। और सत्य तो यह है कि भावुकता के तल पर देखें, प्रेम के तल पर देखें, हमदर्दी के तल पर देखें, तो पुत्रियां हमेशा पुत्र की अपेक्षा मां बाप की अधिक हित सोचने वाली होती। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। सब पुत्र बेकार होते मैं ये भी नहीं कह रही हूं, सब पुत्रियां अच्छी होती मैं ये भी नहीं कह रही हूं, लेकिन मेरा पुत्र हो, मेरा पुत्र होना चाहिए, मेरा बेटा मेरा सब कुछ है। एक धृतराष्ट्र ही नहीं जिसने अपने बेटे के मोह में कितने कितने अत्याचार किए। सत्य तो यह है तुम भी छोटे मोटे धृतराष्ट्र तो होते ही हो। तुम्हारे घरों में भी बेटा कुछ कर जाए, पर्दादारी करने को तुम सबसे पहले होशियार होते हो। बेटियों को तो इतनी आजादी तुमने दी ही नहीं कि वो कुछ कर पाए, और बेचारी कहीं प्यार व्यार भी कर जाए तो 100 में से 50 बार डर के मारे वो जहर वहर खा के मर जाती खुद ही, क्योंकि उसे मालूम है कैसे लड़ेगी माँ बाप से। पिछले दिनों चंडीगढ़ का किस्सा है, वो एक लड़का एक लड़की वो सुखना लेक में शॉल के साथ दोनों हाथ बांधे और छलांग लगा दी। घर वाले रो रहे हैं, उनकी लाश पानी पर तैर रही है, हाथ दोनों के बंधे हुए हैं, और घर वाले कहते हमें तो पता ही नहीं कि इनका प्रेम था। इतने गुग्गू हो तुम, तुम्हें पता ही नहीं था, तुम्हें पता ही नहीं था। पर जान तो बचाएंगे ना पुलिस के आगे से, नहीं तो केस बन जाता है। हमें तो पता ही नहीं, और कुछ तो हालात ऐसे रहे होंगे, उन्हें लगा साथ जी नहीं सकते, साथ मर जाओ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब ये प्रेमी युगल मरने की तैयारी करते तो उसके पीछे ये सुझाव लड़की का ही ज्यादा होगा। बेचारी डरी रहती, वो कहती कौन पंगा लेगा तेरे बाप से, मेरे बाप से, छोड़, जिएंगे ही नहीं, मर जाते, बनो लैला मजनू दूसरे। पुत्र तुम्हारा, आए दिन तुम अखबार में समाचार पढ़ते हो, फला फला जगह बलात्कार हुआ, आरोपी पकड़ा गया। और आज तलक ऐसा हुआ कि आरोपी के मां पिता ने अपने पुत्र का बहिष्कार किया हो, और मुझे लगता है इससे बड़ी सजा और कोई नहीं हो सकती है। कानून 6-8 साल के लिए जेल में डाल देगा, लेकिन इससे बड़ी सजा उस बलात्कारी के लिए और कोई ना हो सकती कि उसके मां और उसके पिता, उसकी भाई, उसकी बहन उसका बहिष्कार करते कि हम तेरे से संबंध तोड़ते हैं। जो स्त्री को सम्मान नहीं दे पाया, उस मां ने अपने आप को दोषी क्यों नहीं जाना कि उसने अपने बच्चे को ठीक संस्कार नहीं दिए। लेकिन इतिहास गवाह है इस बात का, कम से कम भारत में जब भी किसी ने भी बलात्कार किया, जब भी कभी वह आरोपी गलती से अगर पकड़ा गया, क्योंकि गलती से लड़की ने बयान अगर दे दिया थाने में कि फला व्यक्ति ऐसे जिसने मेरे साथ यह दुर्व्यवहार किया है, आज तक कभी अखबार, कभी टीवी, कभी किसी मैगजीन में मैंने तो कम से कम यह खबर नहीं पढ़ी है कि जिसमें उस लड़के के माँ बाप ने स्वीकार किया हो पहले, और फिर उस बच्चे के दोष का कुछ हिस्सा तो उसके माँ बाप का भी अवश्य है, जिन्होंने उसको ठीक से संस्कार नहीं दिए। लेकिन ऐसी घटना हो जाए, पर्दा डालो, पैसा खिलाओ पुलिस को, डॉक्टरों को, रिपोर्ट गलत बनवाओ, हो सके तो मजिस्ट्रेटों तक। कर्नाटक की खबरें तुम्हारे सामने, मजिस्ट्रेटों और जजों तक रिश्वतखोरी का ये रोग, कैंसर आज पहुंच रहा है। छिपा लो, छिपा लो, लड़के का दोष है, छिपा लो। ये पुत्रेष्णा। धृतराष्ट्र सिर्फ वही नहीं है, ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे ही आसपास या तुम खुद अपने आप में भी एक धृतराष्ट्र को पाओगे, जो अपने पुत्रों की अथवा अपने संतान की गलतियों को ढांकते हैं, बचाते हैं। संस्कार तो ठीक से दिए नहीं, पर जब बिगड़ जाते हैं तो उनको छिपा लेते हो। तो छिपा लेते हो, कैसे छिपा ले? पुत्र की तृष्णा यह दूसरी है। और तीसरी तृष्णा जो मनुष्य के मन को सताती है बहुत जोर से,
वो है लोकेशना। लोकेशना माने मेरी प्रसिद्धि हो, लोग मुझको पूछें, मेरा नाम हो, इसको कहते लोकेशना। अब धन की ऐशना, धन की तृष्णा, पुत्र की तृष्णा, ये दो तृष्णा से तो जैसे तैसे तुम निकल सकते हो, ऐसा कोई मुश्किल नहीं, समस्या नहीं, तो छूट जाता आदमी। लेकिन ये तीसरी तृष्णा का जकड़ा ऐसा जबरदस्त है, इससे नहीं छूट पाता आदमी। लोकेशना, लोग मुझको जाने, लोग मुझको पूछें, मेरी प्रसिद्धि हो, धन त्यागा, घर त्यागा, त्याग दिया व्यापार, त्याग दी पत्नी और परिवार, लेकिन साधु होने के बाद भी यह इच्छा कि कोई मुझको जाने, कोई मुझको पूछे, मेरी जय जयकार हो। जैसे और नहीं तो यही होता है कि नाम के पहले इतनी सारी उपाधियां होती हैं, तो कोई उनको मिलने आए तो वो ये भी अपेक्षा करते हैं कि मुझको मेरी उन सब उपाधियों के सहित बुलाया जाए। डॉक्टरेट, डीलिट मिल जाती है, लोग ले भी लेते हैं, वो लेने के चक्कर में भी उसके पीछे कुछ तिकड़मबाजी लड़ानी पड़े तो वो भी लड़ा लेते हैं जैसे तैसे, क्योंकि उपाधि आने से मान बढ़ता है। और वेदांत की भाषा में अगर मैं कहूं तो उपाधि सिर्फ व्याधि है। व्याधि माने रोग, उपाधि और व्याधि। तुमने देखा कई दफे बच्चे खेलने के लिए क्या करते हैं, अब फिर वही बात है, गांव में किसी देहात में ऐसा हो तो शहर में नहीं, तो शहर वालों को इसकी खबर नहीं है। ये शहर वाले बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं ना, वीडियो पार्लर खेलते, टीवी में गेम खेलते, टीवी देखते हैं। लेकिन गांव देहात के बच्चे को मस्ती करनी हो, खेल खेलना हो, तो वो लोहे के खाली डब्बे, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, ऐसे लाइन बना लेते हैं डब्बे की, और अपने साथ यहाँ कंधे पे रखी रस्सी और चले जा रहे हैं। और जब खुद चलते तो पीछे से डब्बे डग 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 करते, उसके साथ बड़ा मजा आता उसको उसमें। कभी कभी कुत्ते की पूंछ के पीछे बांध देते, और कुत्ता भागता है तो डब्बे डग डग करते हैं, उसमें बड़ा आनंद आता है उसको। बस इतना ही फर्क है। जो व्यक्ति अपने नाम के आगे ढेर सारी उपाधियों को लगाना चाहता है वो वही है, उसने डब्बे पीछे बांधे हैं, ये डब्बे नाम के आगे बांध रहे, बस फर्क इतना ही है। खेल है ये सिर्फ बचकानी खेल है, ये सिर्फ बड़ी बचकानी सी बात, इसमें कोई बड़प्पन नहीं है, कोई बड़ी बात थोड़ा ना। अगर हम बड़े हैं तो कहने से बड़े नहीं हो जाएंगे, और अगर हम छोटे हैं तो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधि लगा लेने से तो हम बड़े नहीं हो जाते। व्हाट वी आर, व्हाट वी आर नॉट, वी कैन नॉट बी। लेकिन तृष्णा, लोकेशना, वित्तेशना, पुत्तेशना, पुत्र की वासना तृष्णा, धन की तृष्णा वासना, और लोग मुझको जाने, लोग मुझको पूछें। देखो बड़े झगड़े इसी बात के हैं, घरों में, संबंधियों में, रिश्तेदारों में, इन लॉज में। सबसे बड़ी समस्या यही तो आती, घर में करो कोई तुम खुशी ब्याह समारोह, कोई जन्मदिन का पार्टी, 4 बंदे, 4 रिश्तेदार, 4 मित्र इकट्ठे हो जाएं, 1 2 3 तो नाराज होंगे ही होंगे। क्यों? हमें पूछा नहीं, हमें पूछा नहीं, हमारी जगह थी बड़ी, हमें पूछना चाहिए था, हमें पूछा नहीं। लोग गुरुओं से भी नाराज हो जाते हैं। हम आए थे मिलने के लिए और बाहर से ही कह दिया अभी नहीं मिलेंगे, मिलने का टाइम नहीं है, हमें पूछा ही नहीं। मिलने तुम आए हो तो जिसको मिलने आए हो पहले उसको तो पूछो कि जनाब आप किस वक्त मुझको मिल पाएंगे। वोंट यू आस्क दैट? इतनी कर्टसी नहीं करोगे, धड़ाम सिर पे सवार। अच्छा आश्रम है जीटी रोड पर, नॉट राइट ऑन द टॉप ऑफ द जीटी रोड, लेकिन 1.3 एक किलोमीटर और 300 मीटर की वो सड़क है बीच में सीधी, जीटी रोड है। कोई दिल्ली से जम्मू जाता हो कि हिमाचल जाता हो कि पंजाब जाता हो कि हरियाणा जाता हो, जहां इधर वाले उधर जाते हो, माने दिल्ली और दिल्ली के पार जाते हो, गुरुमाश्रम मारो ब्रेक, चलो दर्शन करके आते हैं। पहुंची अंदर, गेटमैन कहता है तो सुबह मिलते हैं, अब तो मिलने का टाइम है, हम तो जम्मू से आए हैं और भाई मुझको मिलने आया हो, जा रहे हो दिल्ली, रात 2 बजे, रात 2 बजे गुरु माँ का दर्शन कराओ। गुरु माँ इतनी उदास हुई बैठी कि कोई ना कोई आके मिल जावे, कि वो देवी माता बन के बैठी, आया कोई भगत करो दर्शन। गुरु माँ मूर्ति है कोई?
रात 2 बजे गार्ड को कहते मामा जी को चढ़ाने जा रहे, कनेडा चले सीगे, उन्हें चढ़ाने जा रहे हो, मामे को जाना है उसको कनाडा, तो हमको काहे परेशान कर रहे हो? पूछा ही नहीं। फिर ईमेल आ जाएगा, फिर पत्र आ जाएगा। तो मैंने तो हमेशा सबसे निवेदन किया है, आप मुझको मिलने आए हो तो जिस समय मैं मिल रही हूं आप उस समय आइए, स्वागत है आपका, स्वागत। हम भी आपके हैं, आश्रम भी आपका है, पर ये जुल्म तो ना करिए ना कि जब जी आया तब आ जाओ और ना मिले तो गुस्से हो जाओ। एक तो गुस्से बड़ी जल्दी हो जाती, श्रद्धा बड़ी जल्दी डोल जाती। एक जना आया, वो कहते लो जी जब हमारे शहर में आए थे तो हमारे घर में रहे थे, जब हम आए हैं तो हमको ही नहीं मिलते आगे से। जब हमारे शहर में आए थे तो हमारे घर में रहे थे। वो गार्ड इसीलिए बाहर, पेड गार्ड एम्प्लॉय इसीलिए बाहर रखा है क्योंकि शिष्य कोई होगा तो वो तो कहानी दूसरी शुरू हो जाएगी। इसलिए वो गार्ड कहता जी मेरी तो ड्यूटी है, और रखे भी हरियाणवी जाट, रखे भी वही है हरियाणवी जाट। और उनका स्टाइल भी ये होता है, जैसे एक जाट ने दूसरे से कहा लावे 10 रुपए दे, तो क्यों? कहते चाय पीऊंगा। यार चाय पीने के लिए पैसे मांग रहा है तो जरा ढंग से तो कह, ये क्या ढंग, 10 रुपए दे। वो कहता दूसरा भाया चाय तो 5 रुपए की आती है, 10 क्यों मांगता है? कहता क्यों, तू नहीं पिएगा? तू नहीं पिएगा? तेरी चाय के पैसे और मेरी चाय के पैसे हो गया ना 10 रुपया। मुझे पूछा नहीं, मुझे पूछा नहीं। सत्य तो यह है, जब भी तुम किसी संत के, गुरु के तीर्थ में, मंदिर में जाते हो तो तुम दर्शन करने जा रहे हो, दर्शन देने नहीं जा रहे हो। दर्शन करने जा रहे हो तो उस जगह का, नियम का ध्यान रखते हुए ही जाओ तो बहुत अच्छा है। पर मुझको पूछा नहीं, यह बीमारी लेके तुम धर्म स्थानों पर भी चले जाते हो। पर समस्या यह है, तुम्हारा दोष नहीं है। एक ऐसे ही सेठ साहब है, उन्होंने ये बात कही हम फलां गुरु के गए, फलां गुरु के गए, और हमारे जाने का उन्हें पता लगा, वो सो रहे थे, वो बिस्तर छोड़ करके वो भाग करके आ गए। मैंने कहा उन्होंने तेरे से दान दक्षिणा लेनी होगी, तेरे पैसे का जोर उस पर चल गया होगा, क्षमा करिए, मुझको आपके धन में रुचि नहीं है, इसलिए मैं आपको सलाम करने के लिए अपना नियम तोड़ करके बाहर नहीं आने वाली। कभी कभी तो भाई हमको भी तो एकांत अच्छा लगता है कि नहीं? हम तुमको एकांत में रहने को कहते, हम तुम्हें मौन में रहने को कहते, क्या हमें अच्छा नहीं लगता? तो हमारे उस मौन का, हमारे उस एकांत का, हमारी उस प्राइवेसी का थोड़ा तो आदर कर ही देना चाहिए। और तो क्या करोगे, यही कर देना चाहिए। लेकिन दोष तुम्हारा नहीं, दोष है तुम्हारी तृष्णा का। धन की तृष्णा सताती है। ऐसे ही कोई मुझे पूछे, कोई मुझे जाने, ये भी बड़ी तृष्णा है, ये भी बहुत सताती है। कुरु सद्बुद्धि मनसी वितृष्णाम, और आपकी बुद्धि की, विवेक, आपका ज्ञान का नाश हो जाता है इस तृष्णा की वजह से। यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदया चित्तम। अपने क्षणिक सांसारिक सुख के लाभ के लिए तुमने इतनी दौड़ भाग करी, लेकिन उसका लाभ कितने देर का है? क्षण भर का। क्षण भर को तुम्हारे चित्त को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्षण भर को प्रसिद्धि हो गई, ताली बज गई, क्या हो गया? फिर छुट्टी। फिर वही बात हो, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, और फिर वो गुबार तुम जिंदगी भर देखते रहोगे। मैं ना अपने स्कूल में फर्स्ट आता था, 82 साल का बुढ़ा हो गया, अभी भी सुना रहा है कि स्कूल में फर्स्ट आता था। एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में मुझको हमेशा प्राइज मिलती थी। मैं महात्मा गांधी के साथ काम करता था। पुरानी बातों को चित्त में न केवल स्वयं याद रखता है, वो दूसरों को भी सुनाता रहता है। लेकिन इस व्यर्थ की, धन की, पद की, लोकेशना की इस दौड़ में अपने जीवन को तू व्यर्थ मत कर। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। अब समझ रहे हो शंकराचार्य मूढ़, मूढ़ पहले कह दिया, मूढ़ों की वैरायटी, क्वालिटी वो बाद में बता रहे हैं।